इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको लेके बीते कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। ये एक प्रकार का रिवॉल्यूशनरी स्टेप है भारत सरकार द्वारा, जिसे कि 2017 में लाया गया था। ये एक ज़रिया है जिसके थ्रू एक डोनर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकता है। मिनिमम 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1,00,000 रुपये और 1 करोड़ रुपये। इन सब के बावजूद काफ़ी सारे क्रिटिक्स ने इसके अगेंस्ट अपनी चिंता व्यक्त की है कि इसको लेके फंड्स का मिसयूज़ हो रहा है एंड इट इज़ कमिंग इन द वे ऑफ ट्रांसपेरेंसी। चलिए अब समझते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसे का फ्लो किस प्रकार से होता है। इस पूरे प्रोसेस में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक जो इंटरेस्टेड डोनर होगा, जो कि इंडियन सिटीज़न या फर्म हो सकती है, फिर SBI होगी और आखिर में वो पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसे पैसे मिलेंगे। डोनर बैंक में जाके किसी भी फ्लेक्सिबल अमाउंट का बॉन्ड खरीद सकता है, जो फिर ये बॉन्ड डोनर जाके उस पॉलिटिकल पार्टी को देगा जिसमें उसे पैसे डोनेट करने हैं। एंड विद इन 15 डेज़ उस पॉलिटिकल पार्टी को बैंक से पैसे रिडीम कराने होंगे, वरना वो सारे पैसे PM केयर फंड में चले जाएंगे। ये पूरा प्रोसेस ब्लैक मनी को जड़ से ख़त्म करने के लिए लाया गया था और ट्रांसपेरेंसी को बरकरार करने के लिए लाया गया था। बट क्रिटिक्स से दैट इस बॉन्ड का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हम इस बॉन्ड के गहराई में जाएं उससे पहले चलिए समझते हैं इसे क्यों लाया गया था। इसे लाने के पीछे के जो मुख्य कारण है वो ये है कि इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को ख़त्म किया जाए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को अकाउंटेबल बनाया जाए। पर जो ओपोनेंट्स है स्कीम के, उनका ये कहना है कि पार्शियल एनोनिमिटी इस फंड के थ्रू दी गई है, उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इस पूरे प्रक्रिया में केवल एक पार्टी है, दैट इज़ रूलिंग पार्टी। उसे हर पार्टी के फंडिंग की जानकारी होगी जिसका वो गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। फरवरी 2024 के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, क्योंकि ये संविधान के आर्टिकल 19 क्लॉज 1A के अगेंस्ट है, जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। कोर्ट ने SBI को 31 मार्च से पहले सारे डोनर्स और रिसिपेंट्स के डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिलीज़ करने को कहा है। यह डिसीजन पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक काफ़ी बड़ा डिसीजन माना जा सकता है। इसमें SBI का काफ़ी बड़ा रोल है, क्योंकि वो एक सोल अथॉरिटी है जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स देने की अनुमति भारत सरकार ने दी है, चाहे वह बॉन्ड्स को इशू करने की बात हो या फंड्स पॉलिटिकल पार्टी द्वारा रिडीम कराने की बात हो। सुप्रीम कोर्ट के SBI को दिए गए आदेश, जो कि डेटा रिलीज़ टू इलेक्शन कमीशन से जुड़ी है, वो एक अच्छे स्टेप की तरह लिया जा रहा है टू कर्ब इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ एंड ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी ऑफ पॉलिटिकल डोनेशंस। थैंक यू।